नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणियों के साथ कड़ी फटकार लगाई। दरअसल राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद इंडियन आर्मी पर कथित टिप्पणी की थी और कहा था कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कहें। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। आप विपक्ष के नेता हैं, कोर्ट ने कहा, आप अपनी बात संसद में कहें, सोशल मीडिया पर क्यों कहें। सेना पर टिप्पणी के मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी सेना से माफी मांगेंगे और क्या आगे ऐसे बयान देंगे जिससे सेना के शौर्य पर सवाल उठे। और जब संसद बनी हुई है तो राहुल गांधी ने ऐसा बयान सार्वजनिक मंच पर क्यों दिया। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। हमारी सेना उनकी सेना के साथ इस बार क्यों बात कर रही है और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है। गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते। ये कहना गलत नहीं होगा, ये पहली बार नहीं है कि ये विकृत मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता राहुल गांधी ने दर्शाई है। निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। और राहुल जी तो यही कह रहे हैं सरकार से कि बताओ कि भाई क्या स्थिति क्या है, आप सही बोलो, बता दो। लेकिन आप सरकार सही जो है स्पष्ट रूप से कुछ बता भी तो नहीं रही है। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। कि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गणमान्य मेहमान जो आज की डिबेट में हमारा साथ देंगे उनका परिचय मैं करा देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। अजय उपाध्याय हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय आज हमारे साथ होंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज डिबेट में रहेंगे। पूर्व राजनायक दीपक वोरास हमारे साथ डिबेट में कुछ ही पलों में जुड़ेंगे और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल अश्विनी सीवाच हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। डिबेट की शुरुआत अजय उपाध्याय आपसे, क्योंकि बहुत तल्ख टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। कहा है कि अगर आप देशभक्त होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। राहुल गांधी की उस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने, माननीय अदालत ने टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक अंदर घुस आया है, उसने कब्जा कर लिया है। तो ये बात कोर्ट ने पूछी है, उसका जवाब अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ही मांगूंगा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा ली है जमीन। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और कैसे पता चला है तो वाकई हम लोग इंटेलिजेंस एजेंसी का काम तो करते नहीं हैं, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट आपके माध्यम से अलग अलग प्रेस की कटिंग जो आई है उस समय कि कहाँ गलवान में कहाँ चाइना ने इकट्ठा किया अपने आप को और क्या कर रहा है। देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मीडिया की रिपोर्ट है, सैटेलाइट इमेज है और सैटेलाइट, सुनिए ना, सैटेलाइट इमेज है और इसमें बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों की भी, इसके अलावा जो वहां सेना में काम किए हुए पूर्व सैनिकों की भी ये रिपोर्ट में सारी चीजें हैं। पीएलए बिल्डअप इन लद्दाख, बिल्डअप इन लद्दाख, मैं समझ रहा हूं, तो ये इसका कहीं ना कहीं मीनिंग है। आपको दिखाने दे रहा हूं सर, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। देखिए, मैं ठीक है, आप पुष्टि नहीं करिए, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप पुष्टि करिए, पर ये राष्ट्रीय सारे अखबारों के कटिंग से हैं उन दौरान और अलग अलग समयों पर ये आए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि भाई
जो है गलवान घाटी के आसपास में, चाहे लद्दाख के कुछ पार्ट में चाइना जो है लगातार आ रहा है। दूसरी बात मुझे याद नहीं आता कि किसी मीडिया हाउस ने खबर दिखाई हो कि कब्जा कर लिया जमीन पर। सुनिए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र बख्शी जी ने कहा कुछ ही दिन पहले कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। फिर कोट एंड कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी का बयान तो 2022 का है। ये आप सुनिए ना 2020 ये अभी का बयान कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं उन्होंने तो 2022 में बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिस पर आज कोर्ट ने पूरा बात कर लेने दीजिए, प्रश्न का उत्तर ही तो मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी के बयान से कम 3 साल बाद का बयान आप मुझे बता रहे हैं, पहले का 3 साल, यही तो कह रहा हूं कि 3 साल बाद का ये बयान बता रहा हूं। इसीलिए बताना पड़ रहा है कि जनरल सेना का हमारा प्रमुख जो जनरल उपेंद्र बख्शी जी हैं, उन्होंने कहा हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। अर्थात 21 अक्टूबर 2024 को जो वापसी समझौता हुआ है, क्या हम 2020 की यथास्थिति पर लौटे हैं कि नहीं, ये एक चर्चा का केंद्र इसी वक्तव्य से आ रहा है। क्या हम लौट गए हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट में भी इस पर जवाब नहीं दी। दूसरी बात, राहुल गांधी पर मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब उनसे कि अगर वो देशभक्त होते तो ऐसी बात कभी ना करते। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मतलब क्या राहुल गांधी देशभक्त नहीं है? मुझे 10 सेकंड दे देते आप तो। हाँ, दूसरी बात, डेमसांग, डेमचौक और चुमार, जब हम पहले वहां पेट्रोलिंग करते हैं थे, आज हमारी सेना को क्या ये सच नहीं है कि चाइना से हमें सहमति लेनी पड़ती है? पेंगोंग झील, जहां अब जो बफर स्टेट बना है, जोन बना है, वो पहले हमारे लिए ओपन होता था। तो ये सारे दृष्टांत हैं। इन दृष्टांतों पर यदि हम चर्चा करना चाहते हैं, सरकार क्यों पीछे भागती है? सरकार को इसका जवाब कौन देगा भाई? आप भी नहीं दे सकते, हमको भी नहीं जानकारी है। लेकिन जिस तरह से इनके ही सांसद देखे हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने भी बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में कही है। भाई डेमोक्रेसी में कहां से बात आती है? अच्छा, एक बात डेमोक्रेसी में आप ही से हम चर्चा लेकर के करते हैं ना। हम तो इंटेलिजेंस एजेंसी वाले नहीं है। वहां गश्त नहीं कर रही है, वहां से हट गई है। कोई जानकारी है? ये डेमसांग, डेमचौक और चुमार पे सरकार जवाब दे दे कि क्या बिना चाइना के अनुमति के आज के डेट में हम वहां पेट्रोलिंग करने की स्थिति में है? चाइना की अनुमति, दूसरी बात, चाइना से कहां अनुमति? अरे भाई, बिना अनुमति के नहीं जा सकते। यही तो मैं पूछ रहा हूं सरकार से। आप अगर इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? चाइना की हद में जाएंगे तो आपको अनुमति लेनी। अरे भाई, ये आप हिंदुस्तान में है तो चाइना की अनुमति क्यों लेंगे? नहीं, यही तो कह रहा हूं कि यहां पहले हम जाते थे, अनुराग जी, पहले यहां हम जाते थे, अब हम नहीं जा पा रहे हैं। पेंगोंग झील का जो पॉइंट 8 तक जब हम जाते थे, आज 3 के आसपास में हम रेस्ट्रिक्ट हो गए। और बफर जोन जो बनाया है चाइना ने, वो हमारी सीमा के अंदर में, LAC के अंदर में बनाया है। मेरी बात सुनिए। और अब कह रहा है कि उस पर आप नहीं जा सकते। अच्छा, मेरी बात सुनिए। समझौता किस बात की? मैं अभी पूछ रहा हूं समझौता किस बात का है? लेकिन अभी क्या हम यथास्थिति में पहुंचे हैं 2020 के? बात सुनिए, ये प्रश्न है, इसका उत्तर अजय उपाध्याय। हाँ, ये प्रश्न अजय आलोक ने सुन लिया, इसका जवाब वो देंगे अजय उपाध्याय जी। ये बताइए कि 2022 में 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अगर चीन कब्जा कर चुका होता तो 2025 तक तो आधे हिंदुस्तान पर उसका कब्जा हो जाना चाहिए था इस हिसाब से। देखिए, ये तो ये आधे हिंदुस्तान पर कब्जा हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, नहीं कहते हम लोग। लेकिन जो सच है, ये सच जो है, यदि मीडिया झूठ बोल रही है, देश झूठ बोल रहा है, आपकी पूरी टीम झूठ बोल रही है। सुनिए, सरकार की 2020 में व्यापक रूप से ये रिपोर्ट आई है, एक के आदमी से नहीं, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है डेप्सांग का, वो चाइना के कब्जे में आज के डेट में है। ये एक अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत में पूर्वी लद्दाख में जहां हम 65 पहले पॉइंट पर जाते थे पेट्रोलिंग करने, अब मात्र 26 पर रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये मेरा नहीं है रिपोर्ट, हम तो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर रखे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आए हैं, उनके जो आदेश हैं या निर्देश हैं या जो ऑब्जर्वेशन है, हम सब स्वीकारते हैं। उस पर हमारे लोग, जो लीगल सेल के टीम की लोग हैं, वो लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये भी सच मानिए, वो केस जो था, जिन लोगों ने फर्जी केस हमारे नेता पर किया था, उसको भी तो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उस पर भी तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि गलत आपने जो है उन पर दबाव डाला है। तो ये सारी चीजें भी साथ में आनी चाहिए। और यह देशभक्ति की बात है, तो देशभक्ति
प्रश्न पूछना यदि देशभक्ति नहीं है तो हम बार बार प्रश्न पूछेंगे और हम जाएंगे। नहीं, ये सरकार को जवाब देना है, ये सरकार को जवाब 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा, स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा, सरकार जवाब देना। ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये गलत जानकारी दी जा रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आम जनता के पास एक डेमोक्रेसी में क्या रास्ता है, ठीक है मैं पूछ लेता हूं। हम बहुत सारे सवाल हो गए हैं प्रिंट मीडिया के रिपोर्ट पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के रिपोर्ट पर, या पूर्व जो एक्सपर्ट हैं या सेना के पूर्व जो अधिकारी हैं उन्हीं के बहाने के बातों पर ना हम आकर के आपसे प्रश्न पूछेंगे। हम तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है नहीं, ये सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं दे पा रही है। ठीक है, मैं अजय आलोक कोई न घुसा है न घुसा हुआ है, 2000 बातचीत क्यों चल रही है? आप कंफ्यूज कर रहे हैं अजय उपाध्याय। जब 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने का दावा कर दिया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, तो इसे आप सवाल नहीं कहेंगे, ये गलत तथ्य प्रस्तुत किया उन्होंने। खैर, मैं डॉक्टर अजय आलोक आपसे जवाब चाहता हूं, बहुत गंभीर सवाल अजय उपाध्याय पूछ रहे हैं। अजय वर्सेस अजय। देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात कि आज का दिन मैं मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के राजनीतिज्ञों के लिए काला दिन है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, ये तमाम राजनीतिज्ञों के मुंह पे तमाचे की तरह है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी सिर्फ नहीं है, वो नेता विपक्ष। ध्यान रखिए आप, फिर ये बड़ा शब्द बोल रहे हैं। अपना नाम बोलने में क्या दिक्कत होती है? अपना नाम बोलने में क्या दिक्कत होती है? फिरोज गांधी नहीं थे। मानसिकता के उससे आगे बढ़ गए। मैं घोर आपत्ति जता रहा हूं। नहीं, मैं भी आपत्ति जता रहा हूं। घोर आपत्ति। आप आपत्ति जता सकते हैं, आपत्ति के बदले में आपत्तिजनक क्या आप नहीं करेंगे बोल भाई? सकते। ये बदतमीजी कर रहे हैं चैनल पर बैठ के, इनके आए दिन की आदत है। मैं ये ऑडियो चैनल पर बैठ के रोज यही काम करते हैं, रोज काम करते हैं। पहले इनसे भी आपत्ति जताइए, किसी का नाम बिगाड़ना। राहुल गांधी कह रहा हूं, ये फिरोज गांधी नहीं थे क्या? ठीक है, मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। राहुल गांधी मानसिक विकृति ने नाम लेना मानसिक विकृति हो गया। नहीं, राहुल गांधी बोलिए, नाम लेना मानसिक विकृति, नाम बिगाड़ना भी। अजय आलोक, आप समझते हो नहीं रहा हूं भाई, अपने ही नाम को स्वीकार करने में शर्म क्यों आ रही है? आप जिस तरह के गंदगी फैलाते हो ना, हमने अपने दादाजी के असली नाम को स्वीकार करने में पता नहीं चलता। तो यहाँ गाली गलौज गांधी बनने में क्या फर्क है? आपकी हमें भी है, मीडिया की तरफ से दोनों ही ने कहा, डॉक्टर अजय आलोक और डॉक्टर और अजय उपाध्याय दोनों ने जो कहा, बहुत अच्छे से जानते हैं, गाली गलौज दोनों की बात पर आपत्ति जाहिर कर रहा हूं, घोर आपत्ति। अजय आलोक, आप सही नाम लें, राहुल गांधी नाम है सर उनका। जी बोलिए। मैंने उनके दादाजी का नाम जो फिरोज जहांगीर गांधी है, उसी के हिसाब से राहुल गांधी का। अरे भाई, अपने दादाजी का स्टूडियो का फोल्डबैक बढ़ाइए। किसी को शर्म आती है? अब आप नाम को स्वीकार करने में शर्म आती है तो मैं नहीं कहूंगा। क्यों पड़ता है स्टूडियो का फोल्डबैक बढ़ाने के लिए? माताजी का भी नाम बताओ और अपने पिताजी का भी नाम बताओ। सब लोग, कोई कांग्रेस से, कोई भाजपा से, कोई सपा से और कोई बसपा से चुनाव लड़ा हुआ है, तो सबका यार अपने नाम को स्वीकार करने में क्यों लग रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही गलत, फिर वही कहानी। प्रश्न क्या है? अच्छा ठीक है, दे रहे हैं अपने नाम को स्वीकार करने में शर्म आ रहा है। चलिए बढ़िया है। आपका नाम क्या है? प्रश्न का उत्तर ही पे आ रहा था। आलोक नाम क्यों रखे? मैं प्रश्न का उत्तर ही आ रहा था। सिन्हा है, सिन्हा लगा लेते भाई, तो सिन्हा भूल गए भाई, भूल गए सिन्हा। अरे बस आप ठीक है। कभी आप बोलते हैं कि जाति सूचक शब्द हटा दिया करो, कभी आप कहते हैं जाति सूचक शब्द लगा लिया करो। पहले तय कर लो ना अपना। पिताजी गलत थे, अजय उपाध्याय, तय कर लो अपने नाम को। गंभीर थे अजय मुझे उपाध्याय, अजीब लग रहा है मानवाग जी। सम्मानित पिताजी गलत थे जो उन्होंने जाति सूचक लगा रखा। अपने नाम को स्वीकार करने में शर्म मैं पहली बार देख रहा हूँ। यही विकृति है। ठीक है, अपने नाम को स्वीकार करने में शर्म आती है। मनोचिकित्सक से अपने ही हॉस्पिटल अजय उपाध्याय अपने नाम को स्वीकार करने में शर्म आती है। डॉक्टर अजय आलोक मुद्दे पर आइए। डॉक्टर अजय आलोक मुद्दे पर आइए। सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। मैं मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात हो कि ये व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये नेता विपक्ष के पद पे भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ये बात सेना के लिए नहीं कहते। अब मैं बताता हूं ये क्यों सच्चे भारतीय नहीं है। ये उन्होंने खुद ही कहा है। ये आप कह रहे देशभक्त को ये बात नहीं कहेगा, ये भारत को देश मानते ही नहीं है। 2023 में कैम्ब्रिज में, लंदन में इन्होंने खुद के कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का समूह है। अब ये भी बात बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, एकदम गलत बोल रहे हैं। भारत विरोधी मानसिकता और विकृता लंदन में निकाल के। अनुराग जी कृपया करके आप आर्काइव चला दीजिए। अजय उपाध्याय, अनुराग जी कृपया करके आप आर्काइव चला दीजिए। लंदन में उनका बयान, वो क्या गलत, भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का समूह है। को पढ़े हो, भारत राज्यों का संघ ही है। ठीक है,
अरे भैया, जो आदमी राष्ट्र मानता ही नहीं है इस राष्ट्र को, भारत का संविधान, इस राष्ट्र को जो आदमी राष्ट्र मानता ही नहीं है, उससे राष्ट्रभक्ति की उम्मीद कहां करें? स्मृति पढ़ के तो यही। अरे जी, जो आदमी भारत को राष्ट्र नहीं मानता, उससे राष्ट्रभक्ति की उम्मीद कहां से करें? या स्टूडियो में बैठ के लेके आए क्या? कांग्रेस पार्टी के लिए भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। ठीक, भारत के संविधान में क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र नहीं। अजय आलोक बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रभक्ति की उम्मीद करना इनसे बेवकूफी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना आज इस बात को तस्दीक करता है कि हर भारत विरोधी गतिविधियों में और हर भारत विरोधी काम में राहुल गांधी रहते हैं। इनकी भारत विरोधी मानसिकता आज पूर्ण रूप से स्टैंप लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्रिमिनल प्रोसीडिंग को सिर्फ रोक लिया है, स्टे सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे है, लेकिन आपकी मानसिकता उजागर कर दी पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट ने। और जो संविधान कहते हैं ना, तो संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है सबको मानना होता है। तो आपकी भारत विरोधी मानसिकता जाहिर होती है। और ये कोई पहली बार तो आपने नहीं किया भाई साहब। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आपके डायलॉग्स पाकिस्तान की संसद में गूंज रहे थे, आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए थे। और पाकिस्तान और चीन से प्यार कैसा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का घोषित समझौता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे थे। फोटो खिंचवाए थे बकायदा, पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी, राहुल गांधी साइन कर रहे थे मेमोरेंडम। कौन सी दिक्कत है? राजीव गांधी फाउंडेशन ने खुले तौर पे 1 करोड़ से ऊपर पैसा चीन से लिया। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द भी किया गया, लेकिन तब तक तो चंदा आ चुका था। अकेली विश्व की राजनीतिक पार्टी है आप, जो दूसरे देश के राजनीतिक पार्टी के साथ समझौता करती हैं। क्या समझौता का मसौदा था, ये आज तक नहीं पता चला। लगातार पाकिस्तान को आप फील करते रहे, बताओ आप अपने सेना का अपमान करते रहे, बताओ हमारे कितने रफेल गिरे, सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, भारत सरेंडर, सारा नैरेटिव आपने चलाया। कश्मीर जाके राहुल गांधी वहां कहते हैं कि यह हिंसक जगह है। पुलवामा हमला को कहते हैं यह कार बम का हमला था। और इनके बाद को, राहुल गांधी के बाद को वापस UN में पाकिस्तान ने यूज किया। आपको अपना नाम एक्सेप्ट करने में शर्म है, आपको अपने काम एक्सेप्ट करने में शर्म है, आपको अपने आप पे शर्म क्यों नहीं आती है साहब? ये और नेता, अब मैं विपक्ष को कहूंगा कि क्या ये व्यक्ति नेता विपक्ष बनने लायक हैं? सोचे जरा विपक्ष। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। हो क्या गया? आपको बोलिए ना कि नाम एक्सेप्ट करने में शर्म आती है। ले लीजिएगा, पहला उत्तर सुनिए। पहले तो एक झूठ आपने बोला, उत्तर है अभी भी का समूह है और ये भारत के संविधान में है, जरा इसको संविधान को पढ़िएगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वाकई आप सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो ये चुनाव आयोग के माध्यम से जो आप बार बार कर रहे हैं, 3 बिहार में जो SIR हो रहा है उसमें इन तीनों चीजों को जुड़वाए होते। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, SIR में तो आपके सहयोगी के 2 वोटर ID कार्ड निकल गए भाई साहब। पाकिस्तान का अब क्यों नहीं वर्सेस लगवा रहे हैं भाई? अब लगवा दीजिए, तो चुप थे तो नहीं लग रहा था। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय यदि कोई बना हुआ था तो एट द टाइम ऑफ जो हम अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान को सूचना देने वाले जे बने हुए थे देश के विदेश मंत्री, सबको पता है। चीन की बात करते हैं, इंडिया फाउंडेशन से क्या क्या पैसा दिया, बेशर्मी की हद है। इतने होने के बाद भी ये मुखबिर कह रहे हैं, ये बेशर्मी नहीं है तो क्या है? और आपके चैनल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये बेशर्मी का इंतहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर्स वहां जाकर के ट्रेनिंग लेने गए, जरा उसकी भी जानकारी दीजिए। और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये तो पूरा देश जानता है कितना समय इन्होंने आपस में झपिया लड़ाई, कितना समय टाइम दिया। और ये हेडिंग जरा देख सके तो देख लीजिएगा। हेडिंग स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह गलवान में चाइना जो है मिलिट्री एक्शन जिस तरह से हुआ और उसमें जिस तरह चाइना का अपमान चाइना ने भारत के लोगों का किया, फिर भी प्रधानमंत्री जी जब गलवान चल रहा था तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे साहब? जो हट रही झपियां देना बंद कीजिए। गलवान चल रहा था तो राहुल गांधी किसके साथ डिनर कर रहे थे, चाउमीन खा रहे थे? देख रहा है कि चाइना के साथ आप चीनी राजदूत के साथ, ये क्यों नहीं बताते? बाली में खुल गया प्रधानमंत्री, चाइना ने हमारे 20 सैनिक मार दिए, चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है करके जाके हाथ मिला रहे थे। अभी भी चाइना के साथ आप संबंध स्थापित कर रहे हैं। सबको पता है हमारा व्यापार डिफिसिट कितना है, $100 बिलियन। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और मार्केट का क्या हाल है, MSME का क्या हाल कर दिया है चाइना ने। फिर भी चाइना के साथ इतना प्रेम है, तो प्रेम किसका है वो पूरा विश्व देख रहा है और भारत के लोग देख रहे हैं। ठीक है, दीपक वोरा हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट। दीपक वोरा साहब, अभी मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक एक्स पर पोस्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने एक वीडियो डाला है। उसमें वीडियो में राहुल गांधी लद्दाख के कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं और ये लद्दाख के लोग उन्हें बता रहे हैं कि 6-7 किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है, चीन अंदर तक घुस आया है। जबकि राहुल गांधी का खुद का मानना है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो चुका है। आप
कि इस पर पैनी नजर रही है सर, सच्चाई क्या है? जरा अजय उपाध्याय को भी बताएं और डॉक्टर अजय आलोक को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है सर। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इस एरिया में लेह में वहाँ की जो प्राधिकरण है उसका विशेष सलाहकार हूँ। मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ और अभी 2 हफ्ते में फिर जा रहा हूँ वहाँ पैंगोंग लेक से ही डायरेक्टली रिपोर्ट करूंगा TV9 के लिए। सर आप इजाजत दीजिएगा। सर मैं जब गया था गालवान के तुरंत बाद, ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर सर ये सही नहीं है। अब पता नहीं उनको कहाँ से ये जानकारी मिली है, बट दिस इज नॉट ट्रू। दूसरा सर, जो हमारी पेट्रोलिंग होती थी, मुझसे ज्यादा जानते हैं जनरल साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उस एरिया में रहे हैं। हमारा उनके साथ अग्रीमेंट होता था, हम यहाँ तक आएंगे, आप यहाँ तक आइए, जब हम आएंगे आप मत आइए, जब आप आएंगे हम नहीं जाएंगे। वो अग्रीमेंट अभी तक चल रहा है सर। कभी छोटी मोटी वहां पे डिसएग्रीमेंट हो जाती है, वो सॉल्व हो जाती है। तो ये कहना कि इतने किलोमीटर हमारा कब्जा उन्होंने कर लिया, हमने उनके इतने किलोमीटर कब्जा, ये भी सही नहीं है। जहां तक पैंगोंग झील का सवाल है, 1962 के बाद जब उन्होंने कुछ उसका हिस्सा 2/3 उसका उनके पास चला गया, 1/3 मेरे पास रहा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आती रहती है रिपोर्टिंग कि उसने ब्रिज बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इसमें आप माने मत दीजिए, मेरा माने सर, और हमारे को असत्य कहने की ट्रेनिंग नहीं होती भारतीय विदेश सेवा में सर। जो सिचुएशन पहले थी वही है वहां पर। जब वो कहते हैं वी वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस सिचुएशन, उसका मतलब है जो ट्रस्ट होता था दोनों के बीच में, हम वो चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे को जमीन आप वापस कर दो, ये कर दो। उस समय काम स्थिति थी, अब थोड़ा तनाव कभी कभी हो जाता है, हम नहीं चाहते कि वो तनाव, ये उनका कहने का मतलब है सर। उनकी बातों के पीछे जो इंटेंशन है उसको आप लीजिए, जो वो कहते हैं उस पे उसको एनालाइज मत करें। और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आई एम नॉट कमेंटिंग कि जो उन्होंने गांधी साहब के बारे में कहा है वो सही है या गलत है, और बेसिकली जो उन्होंने कहा है कि सिचुएशन जो है वो ठीक है सर, वहां पे इट्स नॉर्मल। और चीन के साथ अगर हम संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मैं पूछना चाहता क्या चाहते हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दें सर? ये हमारी कूटनीति नहीं है सर। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कितना कुछ कह रहे हैं भारत के बारे में, क्या करें, संबंध तोड़ दें उनसे सर? ये नहीं होता सर डिप्लोमेसी में। हम तो चाणक्य की संतान है सर, हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। अगर वो ट्रेड में, और आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपने शायद चाणक्य नीति पढ़ी नहीं है सर, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उसको पढ़िए मुस्कुराने की बजाय। तो मैं ये बताना चाहता हूं, हम तो भेजूंगा चाणक्य नीति का कॉपी भेजे, दीपक जी आपको भी कॉपी भेजूंगा। सर मैं नहीं मुस्कुराता जब आप कुछ कहते हैं, डिप्लोमेट नहीं हूं मैं, आपसे कोई इच्छा नहीं है, मैं बहस नहीं करूंगा सर। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे। सच है कि थोड़ा बहुत पढ़ने का मुझे भी मौका डिप्लोमेसी मिला है। ठीक है, आप अपनी बात पूरा करें सर। दीपक, मुझे 52 साल हो गए डिप्लोमेसी में सर, कूटनीति में। आप क्षमा करेंगे अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ही इज 100% राइट। आई एम नॉट कमेंटिंग इन्होंने उसके बारे में क्या कहा, इसके बारे में क्या कहा है। अमेरिका के साथ हम संबंध नहीं तोड़ेंगे सर। तुर्की ने हमारे अगेंस्ट बहुत कुछ कहा, हमने संबंध नहीं तोड़े हैं सर। अजरबैजान के साथ हमने नहीं तोड़े हैं सर। ये कूटनीति में नहीं होता है कि किसी ने एक चीज कह दी आप भड़क जाए, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम शांत रहते हैं, संयम के साथ काम करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं सर कि इंडिया हैज नाउ बिकम भारत। हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है सर, प्लीज एक्सेप्ट दिस। 125 देश जो ग्लोबल साउथ के हैं वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि भारत हमारा रोल मॉडल है सर। ये ऐसा नहीं कहते अगर हम इतने कमजोर होते। तो मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है सर कि हमारी ताकत को देखिए। अगर कुछ गलतियां हो गई हैं अवश्य सरकार उनका जवाब देगी, बट बाय एंड लार्ज हमारा रिकॉर्ड बहुत क्लीन है सर, और हमारी डिप्लोमेसी इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजकुमार राजन हमारे साथ हैं। तो फिर एक्स डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब की बात सुनने के बाद, और जिस तरीके से भारत सरकार हमेशा से कहती रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इनको सुनने के बाद राजकुमार राजन जी क्या कहेंगे? क्या आपके साथ ही राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? अनुराग जी देखिए, इस संदर्भ में मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने विस्तार से उन बातों की चर्चा की कि राहुल गांधी किस संदर्भ में वो बातें की थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और जो बातें कही गई राहुल गांधी के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि उसके विवेचन के रूप में हम उतना हकदार नहीं है कि उस पर हम विस्तार से बात करें। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने और भी टिप्पणी की है, वह गौर करने लायक बात है, और सरकार और सत्ता को समझने की जरूरत है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल उठाने के लिए अलग उचित मंच है, और वह मंच क्या है, संसद में क्यों नहीं कहते?
देखिए, सरकार की यह जिम्मेदारी है, सत्ता की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष की जो भूमिका है वह आम जनता की आवाज को उठाना होता है। जब भी कोई आवाज उठने की बात होती है, देश हित राष्ट्र हित की बात होती है, जब भी कोई बात माकूल जवाब देने की बात होती है, कोई सवाल जवाब करने की बात होती है, संसद में आवाज उठाने की बात होती है, विपक्ष की भूमिका को, विपक्ष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। अभी देखिए, दो संदर्भों में आप अभी तत्कालिक रूप से जो मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों के लिए कितना संसद भवन में के बाहर आंदोलन करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर बात रखने के लिए आंदोलन करना पड़ा। की बात करें, और किस देश की संसद भवन की बात कर रहे हैं? मुद्दे पर अभी भी आंदोलन चल रहा है। मैंने तो राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, मैंने तो नहीं देखा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई हो, बल्कि मैंने तो ये देखा कि सदन से किस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया, खासकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। जब बोलने की बारी आती है तो संसद से वॉकआउट कर जाते हैं, आप बाहर जाके संसद के धरना देते हैं। किसने रोका बोलने से? अनुराग जी, पूरा देश ने देखा है। अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर पर कितने धरने दिए गए, संसद भवन के बाहर कितने सांसदों ने विपक्ष की पूरी जितने दल थे वो सबने विरोध किया, सबने आवाज उठाई। अच्छा, क्या आवाज उठाई? ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी चाहिए। अच्छा। और लगातार उस पर विरोध दर्ज की गई, और कितने विरोध दर्ज किए, कितने सारे मुद्दे उस पर आ जाते हैं, लेकिन कई दिन लग गए उसको स्वीकार करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर हम बहस कराएंगे, और SIR जैसे मुद्दे संवेदनशील जो हजारों लाखों मतदाताओं को सूची से बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर तो अभी भी सरकार नहीं मान रही है। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, इस पर सरकार को और सत्ता को ठीक से समझने की जरूरत है। अच्छा, अजय आलोक, और इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, अजय आलोक कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। मैं आरजेडी के अपने मित्र को यह बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया था कि प्रधानमंत्री के ये इन्हीं आपके विपक्ष का ही डिमांड था कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद हो। और प्रधानमंत्री के लौटते ही विदेश से ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा राज्यसभा दोनों में खूब चर्चा हुई, और राहुल गांधी भी जबरदस्त बोले। कितना बोले सब लोगों ने सुना, अंग्रेजी में हिंदी में घुमा घुमा के बोले, और उसका जब जवाब मिलने का समय आया तो आप लोग भाग गए। पहली बात तो ये SIR पे सुप्रीम सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि बिजनेस हाउस रूल्स होते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 12 तारीख को सुनवाई है, कैसे सदन में चर्चा करेंगे? सदन नियमों से चलेगा कि किसी एक व्यक्ति के मन से? बात पर आप खुद ही बोलिए, आप तो पढ़े लिखे हैं डॉक्टर साहब। अजय जी अभी बता रहे थे हमारे दीपक जी को चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति अजय जी ने भी पढ़ा है, तो चाणक्य नीति तो दीपक जी, फिर मैं बोलूंगा कुछ, अजय जी फिर गुस्सा जाएंगे। अब चाणक्य नीति तो ये भी कहती है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। अब चाणक्य गलत हो गए इसमें, अब बोलिए कि नहीं चाणक्य भी गलत है। अजीब हालत है, मतलब तर्कों को अपने हिसाब से लेने की आदत हो गई आप लोग को, उसमें भी आप वास्तविकता स्वीकार करने में भी आप लोग को शर्म आती है, तो इसलिए हमारी गलती नहीं है। मुद्दे करके इनको ठीक है। आलोक जी ने सही बोला, विदेशी कोख की बात की इन्होंने। अब ये किसको विदेशी मानते हैं, किसको देसी मानते हैं, यही इनको नहीं समझ है। चाणक्य और हिंदू धर्म में भी है, जो हमारे यहाँ आ जाए वही हमारा है, और हिंदू धर्म को ही यदि गाली दे रहे हैं तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। इस देश की संस्कृति को ही गाली दे रहे हैं तो इसका कोई उपाय नहीं है। ये अलग बात है कि चाणक्य नीति ये भी कहता है कि जो बेटा विदेश में या बेटी विदेश में जाके पढ़ने लगे वो भी आपका नहीं रहता और राष्ट्र विरोधी हो जाता है, विदेशी को उसको भी मान लिया जाता है, चूंकि मानसिक तौर पे वैसा हो जाता है। तो आपको समझ ये कब चाणक्य नीति ने कहा? ये कहां से चाणक्य नीति निकाल के लाया है? अभी नया वाला चाणक्य, ये चाणक्य नीति कहां से निकाल के लाया? जब तर्क नहीं हो तो तर्क, आप लोग जब तर्क नहीं हो तो तर्क, चाणक्य नीति भी तो बनाया है। जब तर्क नहीं हो तो तर्क, कहां की चाणक्य नीति है? दिखाइए जरा। एक बात बड़ी अच्छी कही, नहीं क्यों आगे बढ़ते हैं? अरे चाणक्य नीति पर कर लेंगे, चाणक्य नीति भी लिखने लगे ये लोग, अद्भुत है। यहाँ तो दुश्मन का दुश्मन यहाँ दोस्त बना रहे हैं, आप देख रहा है। पाकिस्तान और चाइना दोनों मित्र है। सरेआम इस ऑपरेशन सिंदूर में कौन पाकिस्तान गया था? अजय जी 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए मुझे। अजय जी मेरा एक सब उत्तर दे दीजिए। लाइव इनपुट अजय जी 10 सेकंड, अजय जी 10 सेकंड, एक सवाल और फिर चाइना ने हमारा क्या किया? चाइना और सरेआम पाकिस्तान, ये गलत बात है। अरे सुनिए देश को जानकारी मत दीजिए। नहीं एकदम गलत जानकारी नहीं है। भारत का क्या बिगाड़ा? चाइना ने क्या बिगाड़ा बताइए? सुनिए, अच्छा किया हवा निकाल दी, अच्छा किया आप अमक गए, अच्छा किया आप अमक गए। और क्या आर राहुल सिंह झूठ बोल रहे हैं, उपसेना प्रमुख। अरे राहुल सिंह ने झूठ बोला, कहां से उठा करके चीन ने ये कर दिया, 4 जुलाई
2025 को आर राहुल सिंह जो उप सेना बदहवासी का लक्षण है, इनपुट दे रहा था चाइना सारे चीजों का हमारे पाकिस्तान को। सिर्फ देश की सेना की बात नहीं मानेंगे, देश की सरकार की बात नहीं मानेंगे, यहाँ वहाँ आए बाएं शाएं कहीं की भी रिपोर्ट उठा लाएंगे, किसी का भी बयान सुनाने लगेंगे। इसी तरह देश की सेना कह रही है, उस पर भरोसा नहीं है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे, चीन की वेबसाइट देखेंगे, देश के सेना प्रमुख का अपमान कर रहे हैं, अपने देश की देश के सेना उप प्रमुख का अपमान कर रहे हैं। क्या दिक्कत? अरे देश के सेना उप प्रमुख का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, बड़े रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं हमारे, वो वहां पर रहे भी हैं। अब सुनिए ये आए बाएं शाएं छोड़कर सुन लेते हैं। जो आदमी वहां रहा है, जो शख्स वहां रहा है, उसकी बात सुनिए। सेना उप प्रमुख अरे छोड़िए ना, मेरे बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर, एजेंडा है। नहीं एजेंडा नहीं। अच्छा अश्विनी सिवाच एजेंडा चलाएंगे यहाँ पर, अश्विनी सिवाच एजेंडा। अरे कमाल कर रहे हैं, मेजर जनरल पर आप शक कर रहे हैं, यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। मैं मेजर जनरल को ला रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप एजेंडा चला रहे हैं। देश की सेना एजेंडा चलाती है, अजय उपाध्याय देश की सेना एजेंडा चलाती है। कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। हमारे राहुल सिंह जी का आप सम्मान कर रहे हैं। नहीं, चाइना के बारे में उन्होंने कहा लाइव इनपुट दे रहा था। ठीक है, अभी अश्विनी सिवाच जी से ले लेता हूँ ना हवाला। हम नहीं चाहते हैं भाई, नहीं आप बाद में बोल लेना। सेना प्रमुख सही बोला, देखो सच्चाई क्या है। मैं तो ये जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, सुनिए अजय उपाध्याय जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, सुनिए जैसे आप हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे मैं राहुल गांधी का भी सम्मान में हाथ जोड़ता हूँ, जो भूतों से बात करते हैं, जो भूतों से बात करते हैं। अरुण जेटली को अभी उन्होंने कुछ दिन पहले सार्वजनिक, अरे सुनिए अब आप, नहीं, अरे सुनिए, कौन सेना का कितना सम्मान करता है वो पता चल गया। अच्छा सुनिए बात आपको ठीक, अच्छा सुनिए, मैं अनुराग बोल, एक मिनट शांत हो जाइए, अब जो सब आप थोड़ा अभी शांत हो जाओ। भजन कीजिए, सुनिए ये सच्चाई है, आप भजन कर, ये सच्चाई है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया भजन करने का, भजन आप लोग कीजिए थोड़ा। अब अश्विनी सम्मान रखिए, थोड़ा सम्मान रखिए मेजर जनरल का, सम्मान करता हूँ। नहीं वो हमारी बात आप सम्मान की माला जपने में और करने में फर्क होता है। बात करने दो, ठीक है। अरे शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए कि मुझे शटअप बोलना पड़ेगा। क्या अंग्रेजी समझेंगे, हिंदी में नहीं समझ रहे हैं तो शांत हो जाइए। मेजर जनरल को बोलने दीजिए, मेजर जनरल को बोलने दीजिए, और तब भी समझ में आता है। बस ठीक है, बाकी चीज समझ, ठीक है। मेरी डिबेट में सिर्फ हिंदी चलती है, हिंदी सुनिए, हिंदी समझिए। कम आलापिए, ठीक है। देश के सेना का अपमान मत कीजिए। अच्छा सब शांत हो जाए। अजय आलोक जब तक, अजय उपाध्याय जब तक बोलना चाहे बोले, बोलिए अजय। नहीं आप अच्छा देखो ये सच है, मैं डिबेट यार अजय उपाध्याय बोलेंगे, अजय जी बोलिए। बात रखना चाह रहे हैं। नहीं अरे रखिए सर, आपके पास बहुत मसाला है, सिंह की बात रखी, जो सेना उप प्रमुख है चाइना के विरुद्ध में वो बात कर रहे हैं कि लाइव अजय उपाध्याय एक्सक्लूसिव चलाइए। अब उस पर भी आपको दिक्कत है, चलाइए। उनको कह रहे हैं कि वो आए साए बाएं बोल रहे हैं सेना प्रमुख। मैं आपको आए बाएं शाएं बोल रहा हूं, आप आए बाएं शाएं बोल रहे हैं, सेना प्रमुख आए बाएं शाएं नहीं बोलते। उन्हीं की बात, अजय उपाध्याय आए बाएं शाएं बोल रहे हैं, राहुल गांधी आए बाएं शाएं बोलते हैं। उनकी बात कोट कर रहा हूं, सेना अरुण जेटली को जहां उन्होंने कोट किया याद है, अभी 2-3 दिन पहले अरुण जेटली को मरने के बाद, अरुण जेटली परलोक सिधारने के बाद उन्हें धमकी देने आए थे। भाजपा के प्रति इतना प्रेम है। बोलिए चलिए, अरे नहीं किसी को बोलने की इजाजत नहीं, सिर्फ अजय उपाध्याय बोलेंगे। नहीं हम क्यों बोलेंगे भाई, गीत गाइए, शौक है आपको। अरे भाजपा का गीत गाइए, कीर्तन कीजिए, बोलिए भाजपा पूरा देश में। नहीं कांग्रेस का गीत गाइए, मंच मोदी जी पूरा, कांग्रेस का झूठी तथ्यों वाला गीत गाइए, पूरा मंच चाहते हैं। मोदी जी आप चलाइए आप दिन भर, लेकिन सच्चाई को भी व्यक्त कीजिए। सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख यदि कह रहे हैं राहुल आर सिंह कि चाइना लाइव इनपुट चाइना दे रहा था पाकिस्तान को, जब हमारा सैनिक वहां आक्रमण कर रहा था पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर में, फिर भी इसको आप आए साए बाएं कहिएगा तो ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं होता है, बर्दाश्त के बाहर। नहीं राकेश जी बोलिए। अच्छा अब आप चाहते हैं पूरा डिबेट, तो मैं पूरा डिबेट हाईजेक नहीं करना चाहता, करिए। लेकिन मैं चाहता जरूर हूं, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता की इतनी औकात नहीं है कि मेरी डिबेट हाईजेक करे। औकात नहीं, छोड़िए औकात तो औकात, बोलिए औकात भी आप ही दिखा सकते हैं। बोलिए। अब कांग्रेस के लोग आपको तो समाजवादी पार्टी में, गठबंधन में हर पार्टी आपको औकात दिखा चुकी है, औकात दिखाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको औकात दिखा रहा है, माननीय कोर्ट आपको औकात दिखा रहा है। समय पर सब औकात दिखाएंगे, एक देश की जनता आपको औकात बता चुकी है। अजय उपाध्याय, देश की जनता आपको औकात बता चुकी है, इससे ज्यादा और क्या होगा? अनुराग मैं क्या करूंगा बताइए, इस व्यवहार को देख रही है, इनके भाषा को देख रही है। बिल्कुल अरे बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल देख रही है। और जो भाषा मेरी डिबेट की शुरुआत में आपने बोली, मैंने आपको यहाँ से बेदखल नहीं कर दिया, इसके लिए मेरा थैंक्स कीजिए। वो भाषा भी देखी, मैं वो भाषा एक्स की पोस्ट पर डालूंगा। अजय उपाध्याय क्या अपनी भाषा देखिए, और अजय आलोक का भी डालूंगा। जैसी देश की जनता को देखने दीजिए। हाँ ठीक है, जैसा करेगा वैसा पाएगा, उसी भाषा में
जवाब देता हूँ। बोलिए। अरे अभी बहुत आधा घंटा बचा है डिबेट का, बोलिए। और प्रेम भी दिखाता हूँ। हाँ। और जो गाली देगा वो ऐसा नहीं है कि एक गाल में मार दिया और मैं चुप। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। बोला जाए। नहीं, इनको कोई दिख नहीं रहा। क्या अजय सब दिख रहा, ने कहा, सब दिख रहा। वो शब्द भी मैंने सुना, और कैसे आपने अजय आलोक जी के शब्द को ट्विस्ट करके एक गाली में बदल दिया। उन्होंने बोला, मैं क्षमा करिए, अभी आप बोलिए। वो शब्द उन्होंने नहीं बोला। अजय उपाध्याय उन्होंने वो शब्द नहीं बोला। पक्ष के लिए जो आपने बोला वो उन्होंने नहीं बोला। आप आधा घंटा बोल चुके, मुझे 1 मिनट बोलने देंगे आप? बीमारी यहाँ आपने सुनने थोड़े आए, आप जस्टिफाई करा रहे हैं। आप सुनिए पहले, जस्टिफाइड इसलिए आप फिर सुनिएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी सुने। मैं डालूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी सुने। जो अजय आलोक जी ने कहा वो शब्द भी सुन ले, और जो आपने यूज किया ट्विस्ट करके वो भी सुन ले। मैं उसको बोल नहीं सकता यहाँ ट्विस्ट कर करके कहाँ तक ले आए? वो गलत शब्द है। इस प्रकार की भाषा टेलीविजन चैनल्स पर और निजी जीवन में भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अरे भाई आप शांत रहेंगे कि हाँ वर्सेस लगवा दिया तो शांत कैसे रहेंगे? तो कहा ही है कि बोलने के तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलते हैं चैनल मैं हटा देता हूं। नहीं, मैं ऐसा है, मेरी आवाज से आपकी आवाज ऊंची नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपकी बहुत तेज, आप चुप हो जाएंगे, लेकिन वो वर्सेस लगेगी तो गलत बात, क्योंकि आप मुझे काउंटर। दूसरी बात, आपने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं है। राहुल गांधी तो पूरे विश्व में नहीं, ये नहीं कहा, फिर गलत। नहीं, आप बात बोलिए अजय उपाध्याय। मुझे बोलने दीजिए, फिर अब आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। आप पहले मर्यादा समझिए कि बहस की तमीज क्या है। मुझे भी तमीज आती है। नहीं आ रही आपको, आपको नहीं आ रही। भारत में राष्ट्र क्या है इसका प्रियम्बल भारतीय संविधान ने दे दिया। हम भारत के लोग, और भारत की जो नेशनल इंटीग्रिटी है, उसकी अखंडता, उसको अक्षुण्ण रखने का जो रेजोल्यूशन है प्रियम्बल का, उसमें जो है भारत एक राष्ट्र है। उस राष्ट्र को सेकुलर और समाजवादी कांग्रेस ने बना दिया इमरजेंसी के दौरान संशोधन करके। चलो भाई ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस तरह का आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मैसेज दिया है, अरे उसको ओपनली सुनना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो देश के विपक्ष के नेता के व्यवहार को और उनके भाषण को लेकर के है। उनकी कुछ क्वेरीज हैं। आपके पास सबूत है कि भाई चाइना ने कब्जा कर लिया है, आप माननीय कोर्ट के सम्मुख जाकर के सबूत सहित प्रस्तुत कर दीजिए कि भाई हमने ये सोर्सेस से ये बात कही है। उसके साथ साथ जितने आपके बयान हैं, मैं मानता हूं राहुल गांधी कांग्रेस के एक तरह से सब कुछ है, धड़कन प्राण जो कह लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसी एक नेता को बचाने के लिए और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए व्याकुल है। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि एक डिवोशन हो गया है एक परिवार के प्रति। और ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसकी बड़ी समस्या है कि ये बचपन से ठीक है, राहुल गांधी ने बहुत आघात सहे हैं जीवन में, दादी का, पिता का, और इस प्रकार आतंकवादी कृत्यों में उनका बड़ा बलिदान हुआ है। उसके कारण एक साइकी बन जाती है। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उस साइकी को पूरी भारतीय राजनीति के ऊपर थोप दीजिए? आपको वामपंथी सलाहकार ही मिल गए हैं, तो उनके आधार पर आप अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, ब्रिटेन में क्या बोल रहे हैं, भारत में क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान आपको कितना कोट कर रहा है, इसका आत्मचिंतन राहुल गांधी को अपने स्वप्न में करना चाहिए। कि उनको जो स्वप्न आ रहे हैं बार बार, वो सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हमसे जुबान इतनी फिसल जाती है, और आज देश की जनता ने लोकतंत्र में, जनतंत्र में कांग्रेस को कहां से कहां खड़ा कर दिया। ठीक है, कहां इंदिरा थी, कहां राजीव थे और कहां आप हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो उपाध्याय आता हूं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। हाँ देखो, मैं अनुराग ऐसे बोलूंगा, मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल लेह लद्दाख में, कि ये सच्चाई है कि अप्रैल में 2020 में 3 डिवीजन लेके चीन आया था। मगर ये भी सच्चाई है कि 1 महीने के अंदर ही भारत ने 1 डिवीजन से ज्यादा मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी, और आंखों में आंखें देख के चीन से देख रहे थे। हाँ, ये सच्चाई है, जब चीन की 3 डिवीजन आई तो कुछ जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट थे, मैं फिर कह रहा हूं, जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट थे वहां हमारी पेट्रोल नहीं जा सकती थी, ना उनकी पेट्रोलिंग आ सकती थी। मगर उसके बाद बातचीत हुई तो जो गोगरा, हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगेंगसो में दोबारा ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट पे जा पाई, मगर डैमसांग और डैमचौक में नहीं जा पा रही थी। ये कार्रवाई हुई है जो कि एक प्रकार से ब्रिक्स की समिट हुई कजान के अंदर
22 से 24 अक्टूबर को। उसके बाद अब हर एक पेट्रोलिंग पॉइंट पे जैसे हम अप्रैल में 2020 में जाते थे उन तक जा सकते हैं। कोई इलाका भारत का चीन के हाथ में नहीं। कुछ इलाका चीन का हमारा 1962 के अंदर और उससे पहले 38,000 किलोमीटर गया था जिसको अक्साइचेन बोलते हैं, और कि 1963 में सक्सम वैली 5,200 किलोमीटर जो पीओके का एरिया है उसने पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट किया। अब बात आती है कि क्या हमने कुछ इस दौरान में किया जिससे चीन घबराया? यस, हमने कैलाश रेंज को पकड़ा था 29-30 अगस्त की रात को, और वो जो इतना बड़ा कार्रवाई थी जिसके अंदर गुरंग हिल, रिचंगला, स्पांगुर गैप, जहां चीन 1962 में आया था लद्दाख में, वो हमारे कब्जे में था। पूरा चशूल बॉल हमारे कब्जे में था। मैं ये बात मानता हूं क्योंकि बात में समझौता हुआ, हमने कैलाश रेंज को दिया। शायद हम कैलाश रेंज नहीं देते तो ये जो देपसंग और देपचौ की बात जल्दी हो जाती। मगर सच्चाई ये है, हमने पाया क्या? हमने इन जो टाइम में हमने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करके दिखाई। एक तो गलवान की जो झड़प हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा जो अभी हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, वहां पर टनल बना दिए, लॉजिस्टिक बिल्डअप कर दिया है, न्योमा एयरफील्ड, डीबीओ एयरफील्ड, ये जो कार्रवाई मुझे लगता है इसको टाइम लगता है। इसके चीन के आने के बाद हमने इस कार्रवाई में बहुत जल्दी की है और आज हम उनसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। और चीन को लगता है कि अगर उन्होंने 3 डिवीजन वहां से डी इंडक्ट कर ली, क्योंकि 3 डिवीजन लेके आया, हमारी 3 डिवीजन से ज्यादा है, तो भारत उस पर हावी हो जाएगा। हम उनके साइक पे खेलें। और मैं ये कहने की चाहता हूं अनुराग, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने देशवासियों को, ये लद्दाख की बात नहीं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ये 10 से 12 साल में हुई है, मुझे लगता है काबिल तारीफ है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। अब जो है वहां पर लॉजिस्टिक बिल्डअप और आपकी जो सड़कें हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंच गई। उसको हम सपने में नहीं सोते, हम 6-7 दिन लगते थे पैदल में। तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत आज चीन के ऊपर हावी है। भारत वेल प्रिपेयर्ड है। भारत अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है। भारत का कोई भी इलाका चीन ने नहीं लिया है और भारत एग्रेसिव है। मैं लौटता हूं आपके पास। ऋतुराज झा हमारे साथ हैं। ऋतुराज झा के बाद मैं अजय जी आपके पास आता हूं। ऋतुराज झा, मेजर जनरल अश्विनी सिवा जो वहां रहे हैं 2 साल तक, वो बता रहे हैं, जो कुछ जानकारियां दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर बॉटम लाइन ये कि आज भारत बहुत मजबूत है चीन की तुलना में। तो कौन झूठ बोल रहा है? अश्विनी सिवा झूठ बोल रहे हैं, देश की सेना झूठ बोल रही है, या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? अनुराग, देखिए, एक ना अनडिक्लेयर्ड ऐसा लगता है कि अलायंस है 2 लोगों के बीच में कि हम फुल टॉस गेंद डालेंगे और आप छक्का मारिएगा। तो राहुल गांधी समय समय पर इस तरह का बयान देते हैं जिससे कि लगता है कि मतलब कि भाजपा के लिए बहुत सहूलियत हो जाता है कि उसी बॉल पे छक्का मार के उसको गेंद को स्टेडियम से बाहर कर दें। लेकिन सवाल यह है कि जब भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है, देश की होती है, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। लेकिन भारत की जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी हर विषय में क्लैरिटी रखनी चाहिए। जनतंत्र का ये मूल मंत्र होता है। अभी देखा पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष बार बार एक ही चीज तो मांग रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है सो एक बात कह रहे हैं तो आप उसको डिनाई करिए, आप कह दीजिए कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं, खंडन करिए। और इसी तरीके से भारत और चीन के कॉन्फ्लिक्ट के विषय में अगर भारत की सरकार अगर क्लैरिटी रखेगी तो किसी भी तरह का जो है सो दूसरी बात नहीं होगी। एक तरफ तो आप बोल रहे कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट का जो है सो आप विरोध करिए, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में चाइनीज कंपनीज को ठेका दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। भारत की सरकार को क्लैरिटी रखनी चाहिए और जो भी नेता है, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, इस तरह का फुल टॉस देना बंद करिए। इन्हीं बातों से पूरे देश को शक होता है कि आपका जो है सो एक अनडिक्लेयर्ड अलायंस है भाजपा के साथ कि फुल टॉस फेंकते हैं और भाजपा उसी मुद्दे को पकड़ करके राजनीति करती है और मुख्य मुद्दे से जो है सो देश को भटकाने का प्रयास करती है। इसलिए हम ऐसी चीजों का एकदम खंडन करते हैं। अजय उपाध्याय, अब आपके पुराने साथी, पुराने कहूं कि नए कह दूं या साथी कह दूं, आपकी सहूलियत है, के लोग हैं, सब साथी हैं, सब साथी हैं आपके, तो ये आपके साथी देखिए कह रहे हैं कि फुल टॉस देना बंद कीजिए। और अनडिक्लेयर्ड अलायंस ये बीजेपी के साथ आपका बता रहे हैं, आप मुझसे कह रहे थे कि मैं बीजेपी का एजेंडा चलाता हूं। चलिए, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि खुद कांग्रेस बीजेपी का एजेंडा चला रही है। अनडिक्लेयर्ड अलायंस है आपका। कोई नहीं, एजेंडा तो कौन चला रहा है पूरा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी क्या क्या किया, कैसे एजेंडा चलाया, मैं उन पर नहीं जाऊंगा ज्यादा। एक चीज हमारे साथी प्रवक्ता ने कही,
एक सेकंड कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सेकंड में, सुन लेते हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ लीजिए। आपका मन दिल भारतीय हो जाए, खुश हो जाए। नहीं, हमें तो पहली बार मौका मिला, पूरा डिबेट तो आप ही की सुन रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरह की राजनीति करती है, कैसे देश को गुमराह करती है। आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ एक क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल किया है। मतलब ये इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए भाजपा किस तरह का चक्रव्यूह रचती है। और आज देखिए कि आज क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल किया है जैन साहब के खिलाफ। तो आप सोचिए कि ये इस बात को प्रमाणित करती है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है। ठीक है, आऊंगा इस पर भी। और फिर राहुल गांधी जब फुलटॉस फेंकते हैं और उनको राजनीति करने का मौका देते हैं तो बड़ा दुख होता है इसको देखकर। चलिए, भाजपा को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं ऋतुराज भाई। आम आदमी पार्टी के लोग देर आए दुरुस्त आए, अब समझने की स्थिति आपकी समझिए यही है, गैंग यही है कि विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करो, उनका छवि बिगाड़ो और सत्ता पाओ, यही योजना चल रही है। जहां तक बात हमारे साथी सहयोगी यहाँ कह रहे थे सेकुलरिज्म और समाजवादी, भाई भाजपा के संविधान में सेकुलरिज्म और समाजवाद शब्द है, भाजपा को अपने संविधान से हटाना चाहिए। चूंकि आप भाजपा के पक्ष में बात कर रहे थे, इसलिए मेरा ये कहना उचित है। दूसरी बात, आर्टिकल 1 भारत के अब हो गया, मैं पूरा बात आप ठीक कर लीजिए। सेकुलरिज्म और भारत के पक्ष, भाई सेकुलरिज्म, मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा कर रहा हूं और एक्ट कह रहा हूं। अरे उसमें जो आप उस पर बात करिए ना कि कांग्रेस ने उसको डाला कि नहीं डाला, प्रस्तावना में नहीं, हम बोलिए भाजपा का संविधान कहां से आ गया? अरे हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में सेकुलर समाजवादी शब्द कौन लेकर आया? अखंडता और सुरक्षा की बात की गई है, उसमें वो नहीं होना चाहिए। अरे क्यों है? तो आप नहीं चाहते हैं, आपने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं, हम तो यही डाले थे। आपने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, आपके नेता कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ ए स्टेट, ये राहुल गांधी ने बोला। और नेशन भारत मेकिंग प्रोसेस, अरे नहीं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। ये भी भारत के नाना भी कहते थे और ये भी कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे और ये बात राहुल गांधी अमेरिका में और ब्रिटेन में कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। वामपंथी यही बात कहते हैं, ये सोशलिस्ट ये बात कहते हैं। ये जो लेफ्टिस्ट की आप भाषा बोल रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 पढ़िए, पहला आर्टिकल आप लोग नहीं पढ़े हैं और यहाँ लंबा ज्ञान दे रहे हैं। अरे छोड़िए, ऐसे नहीं होगा। वामपंथी भारत के संविधान के प्रियम्बल में भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। प्रियम्बल से संविधान चालू होता है, सबको पता है। संविधान उद्देशिका से तो आपने कैसे कह दिया? अरे आप राहुल गांधी के बात को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। भारत एक राष्ट्र है, हजारों साल से एक राष्ट्र है, ऋषियों ने बनाया है। जिस ऋषि को आप गाली बकते हो, संविधान का भारत को खड़ा किया है। भारत कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा नहीं किया, भारत कोई राहुल गांधी ने नहीं खड़ा किया, भारत कोई सोनिया माता ने नहीं खड़ा किया है। ध्यान रखो, खुद दीजिए, तुम लोगों ने खड़ा नहीं किया है। भारत कोई कांग्रेस पार्टी की बपौती नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अनुच्छेद 1 नहीं पता है। भारत जो है, भारत कांग्रेस पार्टी की बपौती नहीं है। कांग्रेस ध्यान रखना इस बात बाद में दीजिएगा कांग्रेस पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद क्या है ये बताइए। अरे हम प्रियम्बल बताओ, अरे प्रियम्बल की बात करो, अनुच्छेद से पहले प्रियम्बल है। भारत एक राष्ट्र है, प्रियम्बल क्या कह रहा है? अरे सुनो, तुम प्रोफेसर हो, मैं भी प्रोफेसर हूँ, आओ बैठ जाओ, पढ़ लीजिए, बहस करो। अरे प्रियम्बल पर बहस करो तुम। भारत के क्यों तुमने जोड़ा? क्यों तुमने समाजवादी सेकुलर जोड़ा? समाजवादी सेकुलर क्यों जोड़ा? पढ़े लिखे प्रोफेसर। अरे कांग्रेस ने क्यों जोड़ा बताओ ना? तुम तम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने क्यों जोड़ा? आपको कांग्रेस ने समाजवादी सेकुलर क्यों जोड़ा ये बताओ। या कैसे प्रोफेसर बने हैं देख लिया कांग्रेस ने प्रियम्बल में समाजवादी सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा? संविधान आर्टिकल 1 कहता है भारत के प्रियम्बल में समाजवादी सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा गया? इंडिया क्यों जोड़ा गया समाजवादी सेकुलर? भाजपा के संविधान से हटवा दिया। भारत के संविधान में है, भारत के संविधान से इस शब्द को हटाना पड़ेगा। भारत के संविधान के पहला शब्द आपने क्यों जोड़ा? भारत के डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों नहीं लिखा? डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नहीं लिखा, भाजपा के संविधान कर लीजिए ना। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, आपने जुड़वाया। संविधान हटाइएगा पहले भारत के भाजपा के संविधान से आप लोग आपने समाजवादी सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा?
हमारा चरित्र है, देश की अपने संविधान में रखे हुए हैं, हमारा पियम्बल है। भाजपा आप जब कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ होगा, आपकी मानसिकता बंटवारे वाली है, और आप डिवाइड एंड रूल की थ्योरी पर चलने वाले लोग हो। नफरत है। आप लोग जिन्ना के मित्र हो, भारत के अरे तो सब जानता है, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं, शांत रहिए। सावरकर और जिन्ना दोनों शासन करने के लिए बोलते रहिए, नहीं समझ में आ रहा, बोलते रहिए, नहीं समझ में आ रहा। मित्रों जिन्ना के संतान भी, और यहीं पे सावरकर के संतान यही है। राकेश यही लोग चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता नहीं रहे देश में। अभी ये चाहते हैं कि समाजवाद किसी की बात समझ में नहीं आ रही, किसी की बात समझ में नहीं आ रही, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। समाजवाद से इनको दिक्कत है, धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नहीं लिखा, ये देश में बंटवारे वाले लोग हैं, कांग्रेस बंटवारे वाली डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को छोड़कर संविधान को कांग्रेस की प्रॉपर्टी बना लिया। ये टुकड़ों में बांटने वाले लोग कांग्रेस का नहीं है, संविधान भारत का है। 10 मिनट और बोलते रहिए, डिबेट खत्म हो जाएगी, और बोल लीजिए। अरे तुम प्रियम्बल सुना दो पहले, प्रस्तावना सुनाओ पहले, एक आर्टिकल प्रस्तावना सुनाओ जो तुम्हारे चाचा नाना ने बदला है। नहीं आ रहा है। बोलो चाचा नेहरू तुम्हारी देश के प्रधानमंत्री थे, उसको आपके चाचा भी चाचा नेहरू को चाचा कहते थे। जो है कांग्रेस ने समाजवादी और सेकुलर शब्द जोड़ा है, चाचा ही कहते थे। कांग्रेस ने संविधान की हत्या नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में। आप आपस में बातें कर रहे हैं, आप आपस में बातें कर रहे हैं। बेहतर है बाहर जाके कर ले, मैं डिबेट को आगे बढ़ा दूं। फिर आप आपस में बातें कर रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं, बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा बाहर। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा अजय उपाध्याय जी, अच्छा अरे सुनिए, राकेश जी अरे भाई राकेश जी रुक जाइए। ये जो है भाजपा के संविधान में समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, हिंदी में पंथ निरपेक्षता है। पढ़ो पहले संविधान घर जाकर के ये डिबेट सुनिएगा, घर जाकर के ये डिबेट सुनिएगा। अरे अजय जी राकेश जी अगर घर जाकर दोनों ये डिबेट सुनिएगा और इतनी देर आप दोनों जो बोले हैं अगर आप खुद समझ जाएं कि आपने क्या बोला है तो अगली बार से फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक आप सुन लीजिए डॉक्टर अजय। नहीं राकेश जी एक मिनट। अनुराग जी दो बातें मैं कहना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी ने कहा कि जो एक बार भारत में आ गया, भारत की बहू बन गया तो पता नहीं वो हिंदू बन जाता है, कैसे हिंदू धर्म को अपमान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 1968 में सोनिया जी की शादी हुई, 1983 लग गए उनको भारतीय नागरिकता लेने में, 15 साल। ये भारत को अपना देश मानती है। एक मिनट, अब आप एक मिनट, हिंदू धर्म कब अपनाया मुझे नहीं पता है, अजय उपाध्याय ज्यादा बताएंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का मैं प्रवक्ता हूं और कांग्रेस के पहले गालीबाजों प्रवक्ता को देख चुका हूं, आज एक और गालीबाज प्रवक्ता यहां आ गया। क्या हो गया है? दूसरी बात, मणिशंकर अय्यर को किसने भेजा था? पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने में मदद करो। नहीं अजय उपाध्याय सोनिया जी की शादी में गलत क्या था जो आपको इतना? सोनिया जी की शादी पर डिबेट है क्या? वो कोई रेफरेंस ले रहे हैं और ये सबको ही भारत में आ जाए उसको हम लोग अपना लें, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी आए उनको भी अपना लेते हैं। यही सोच है। आपको पता है क्या बोलने वाले? नेहरू के किताब पर, भारत के संविधान पर यही चर्चा है। वो पूछ रहे हैं चर्चा आज आपने किया था। इतने 15 साल 20 साल क्यों लग गए? अरे जवाब दे दीजिए। अरे नागरिक है या नहीं? अरे लेने में यहाँ तो देश के 65 को ठीक है अजय आलोक बोलिए जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ के आपके 11 साल में 35 लाख लोग यहाँ से नागरिकता चले गए। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, सब अपने अपने बच्चों को विदेश में आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। भारत के राजनीतिक दूसरे का ज्ञान दे रहे हैं। मोदी सरकार को हटाने का ज्ञान दे रहे हो और ये यहाँ बैठ के ड्रामा गालीबाजी करते हैं। कांग्रेस के अजय आलोक को बोलने देते हैं। खुलेआम नेशनल टीवी अजय उपाध्याय जी आप पूरे हफ्ते का बोल नेशनल टीवी पे गाली दे रहे हैं, लेकिन किसको गाली दिया? मजेदार बात देखिए, गाली किसको दिया? राहुल गांधी को ही गाली दे दिया। अरे फिर राहुल गांधी को गाली दे दिया, वही है। मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, राहुल गांधी को ही गाली दी। आरएसएस वाले और भाजपा वाले इसी भाषा को जानते ही है। आपने बोला है, चूंकि वही काम है इन लोग का। मुझे नहीं दिया, छूट गया, लेकिन अभी भी वो और इस तरह से गाली देने की संस्कृति कांग्रेस में जाग गई है। सत्ता वियोग के कारण पागल हो गए आप लोग। आदत अभी वही पुरानी है, इसलिए गम गुम गांग गुम सब आप यूज कर रहे हो। सत्ता वियोग के कारण पागल हो चुके हैं आप लोग, और कुछ नहीं है। ठीक है अजय उपाध्याय,
आज आप ज्यादा बोल रहे हैं तो मैं आप ही से पूछ लेता हूं। मुझे ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, मजबूर किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, नहीं मजबूर नहीं। अब एक रेफरेंस बात करते हैं हम, चीन लद्दाख पर तो बात कर ही रहे हैं। आपने आप मिसकोट कर रहे, राकेश जी को भी आपने मिसकोट किया। उन्होंने देश के संविधान की बात की थी, आपने भाजपा का संविधान लगा दिया उसमें। ये राहुल गांधी इतनी गलत बयानी क्यों करते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सार्वजनिक मंच से अरुण जेटली का नाम ले रहे थे कि अरुण जेटली मुझे धमकी देने आए थे, किसान आंदोलन। अरे भैया, किसान आंदोलन 20 में शुरू हुआ था और अरुण जेटली भी गुजर गए थे, परलोक सिधार गए थे 19 में। कहां से अरुण जेटली का भूत आया था क्या? ये मिसकोट क्यों करते हैं? ये तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? इस तरीके की बयानबाजी देश के लिए कितनी खतरनाक है आपको पता है, और आप भी यहाँ खड़े होकर यही कर रहे हैं। अरुण जेटली, वो तो आपका दर्शक देख रहा है कि कौन मिसकोट। वो देख रहा है दर्शक। अब राहुल फैसला सुना, प्रमुख कैदी मैंने कोट किया, वो मिसकोट है, तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा मिसकोट, मैंने तो ये कहा था मेरे डिबेट में जो मेजर जनरल बैठे उनको भी सुन लीजिए, उनको भी मौका दे दीजिए। सुनने को तैयार हूं मैं तो सबको। नहीं सुना ना, मुझे भी मजबूरी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ इतना चिल्ला रहे। फिर अभी देखिए मुद्दा, अभी आपने प्रश्न किया, देखिए वरिष्ठ राजनयिक बैठे हैं, तुम उनको हो गया ना? तुम तम बंद करो, तुम हो क्या? वो जो है, अरे तुम हो क्या? तुम तम करते हो यार, जो है हो क्या तुम? गवर्नर या तुम गवर्नर बना रहे हैं। मैं चुप हूं, आप बात कर रहा हूं तो तुम अपने औकात भूल गए हो। तुम तम हो क्या? दीपक बोरा जी इतने वरिष्ठ राजनयिक क्या हो गया? वो हमारे माननीय सेना के अधिकारी बनने की तैयारी में है, सबको आप गलत कह देंगे। गवर्नर बनने की तैयारी में है दीपक। गवर्नर कौन? भारत के नागरिक बनेगा, भारत के नागरिक बन सकते हैं। अरे बना देगा उनको, आप भी बनाएंगे। वैकेंसी नहीं है, नहीं तो अब तक बन जाते। जैसे इंदिरा गांधी बनाती थी, जैसे सोनिया जी बनाती थी, किसी को भी बना सकते थे। एकदम बनाती थी, बना करके लेकिन जेनविन लोगों को बनाती थी। एडवाइजरी काउंसिल यहाँ कीर्तन करने वाले को बनाया जाता है, दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री का कैबिनेट का बिल फाड़ दीजिए। आप भी बन जाओगे जल्दी, आप भी बन जाओगे। कैबिनेट का बिल लगे रहो, कैबिनेट का बिल फाड़ दो, इसी तरह लगे रहो। आकर हम तो हजारों साल से लगे हुए हैं, एकदम आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हजारों साल से लगे हुए हैं, चिंता मत करो। मुखौटा निकाल करके और डायरेक्ट भारत पर राज्य करने का सपना भूल जाओ। भाजपा का भारत पर राज्य करने का सपना भूल जाओ। यहाँ बैठे सबको ऐसे ही प्रवक्ता रहेंगे और ऐसे ही कांग्रेस रहेगी, ऐसे ही नेता रहेंगे, रुपये समाप्त हो जाएगा। डिबेट आपके बीच में नहीं है, सुनिए अजय उपाध्याय, आप ही से बात करो। ये बताइए, मेजर जनरल अश्विनी सीवाच, मेजर जनरल क्या पोस्ट होती है आपको पता होगा। मेजर जनरल अश्विनी सीवाच जो कि वहां 2 साल रहे, उन्होंने लीड किया। अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत आज चीन पर हावी है, तो आप ये मत कहिए कि राहुल गांधी झूठे हैं, आप ये तो कहिए कि हाँ अश्विनी सीवाच जी सही बोल रहे हैं। पहले मैं एक बात मतलब जरूर बोलना क्या उनका अपमान करेंगे आप? ये मानेंगे वो सही बोल रहे हैं? इसका आंसर आप चाहते हैं कि आपका दर्शक सुने, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें संरक्षण दीजिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। अरे वाह, इसमें संरक्षण की क्या जरूरत है? सच बोलने के लिए इस देश में कोई संरक्षण नहीं चाहिए। शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई इसमें शुरू हो जाएगा। यहाँ बहुत पेट में दर्द है लोगों को। शुरू तो आप हैं, अश्विनी जी से किसी को शुरू होने का दे रहे हैं। आप ही लोग बोल लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं क्वेश्चन का जवाब। इतना बोलने के बाद आप करें, आप ही लोग बोल लीजिए। अरे बीच में क्वेश्चन का उत्तर देने ही नहीं दे रहे हैं, फिर शुरू हो गए। फिर वो देख रहे हैं, उन्होंने तो गाली भी दी है, मैं मुझे खेद है उसका। आप लोग जानते हैं, आपका दर्शक भी जानता है, मैं बदतमीजी नहीं करता, लेकिन बदतमीजों को छोड़ता भी नहीं जो छेड़ेगा उसको। मेरा ये है नहीं, अच्छा अश्विनी सीवाच जी सच बोल रहे हैं, ये तो कह दीजिए। अच्छा एक मिनट राकेश जी, अजय उपाध्याय ये तो बोल दीजिए कि मेजर जनरल अश्विनी सीवाच सच बोल रहे हैं, आप उनकी बात पर यकीन करते हैं। एक मिनट राकेश जी, अजय उपाध्याय माननीय नेता के प्रति अच्छा सुनिए राकेश जी चुप हो जाए। अरे अजय उपाध्याय जी, अश्विनी सीवाच जी का सम्मान आप करते हैं, उनकी बात पर यकीन है आपको कि वो सही बोल रहे हैं? मुझे बताइए है कि नहीं है? अरे भाई संरक्षण है तभी तो पूरी बात रखूं। नहीं पूरी बात नहीं, मुझे ये बताइए, पूरी बात का वक्त नहीं है, पूरी बात आप अभी तक पूरी बात नहीं कर पाए तो कहां करेंगे? अश्विनी सीवाच जी की बात को आप सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यस नो में जवाब देना है तो मैं यस नो में जवाब दे देता हूं। यस नो में कर दिया, नहीं यस में कर दिया, इतना समय नहीं। अरे भाई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब तो हम नहीं देते। बताइए, अश्विनी सीवाच जी कह रहे हैं कि भारत हावी है चीन पर, ये बात सच है कि नहीं है? जितने नहीं बोलेंगे आप ये बात सच है, क्योंकि ये बात सच है बोलते राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे। एजेंडा चला रहे हैं, जो एजेंडा चलाते हैं, डिबेट का समय ओवर हो गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी ने जिस अपशब्द का, जिस गाली का इस्तेमाल किया था, उस पर मुझे बेहद खेद है। इसी के साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
जी न्यूज।